नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज़ में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे बागेश्वर जनपद के बारे में। दोस्तों, बागेश्वर जनपद की अब तक यहाँ पे पार्ट 1 आ चुका है और आज हम यहाँ पे पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बागेश्वर जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल, प्रमुख मंदिर, प्रमुख मेले और प्रशासनिक ढांचे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो ये बागेश्वर जनपद का मैप है और पिछली वीडियो में इसी मैप के माध्यम से हमने आपको बागेश्वर जनपद के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी, इसके नदी सिस्टम के बारे में, इसके इतिहास और भूगोल के बारे में। तो आज हम यहाँ पे इसके प्रमुख पर्यटक स्थल और प्रमुख मंदिरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बागेश्वर में जो सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है कौसानी, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है मैप में कौसानी, जो कि बागेश्वर जिले के अंतर्गत आता है। तो कौसानी को प्रारंभ में कहा जाता था बलना। क्या कहा जाता था? कौसानी को प्रारंभ में बलना कहा जाता। और यहाँ पे कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? कौसानी पड़ा। कौसानी यहाँ पे बागेश्वर में आपकी पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? बागेश्वर में कौसानी पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। और आपको बता दें कि 1929 में 1929 में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने कौसानी में यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। और कौसानी को महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? आपका वो कहा था भारत का स्विट्जरलैंड। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि महात्मा गांधी जी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो वो कहा था कौसानी को। और 1929 में महात्मा गांधी ने यहाँ पे क्या लिखा था? यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद कौसानी में अनासक्ति आश्रम भी है, जिसको गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने अनासक्ति योग पुस्तक लिखी थी। एक और बात आपको बता दें, जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, उनकी जन्मस्थली भी कहाँ है? कौसानी में ही है। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें मैंने आपको उनके बारे में सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में काफ़ी डिटेल्स बताया था, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है वो कहाँ से, वो भी आपके कौसानी से हैं। और कौसानी में एक प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? पिनाकेश्वर महादेव मंदिर है। ये पिंगनाथ पहाड़ी पर है कौसानी। और यहाँ पे कौन सा महादेव मंदिर है? पिनाकेश्वर महादेव मंदिर। उसके बाद दूसरा एक स्थल आता है पांडु स्थल। एक पांडु स्थल नामक पर्यटक स्थल है बागेश्वर में। और माना जाता है कि यहाँ पे महाभारत काल में पांडवों ने इस पांडु स्थल पर वास किया था, इसका नाम क्या पड़ा? इसलिए पांडु स्थल पड़ा। उसके अगर प्रमुख मंदिरों की बात की जाए, क्योंकि जो प्रमुख पर्यटक स्थल है इतने ही यहाँ पे लगभग। और प्रमुख मंदिरों में एक तो आता है बागनाथ मंदिर। यहाँ पे आप देख सकते हो बागनाथ मंदिर कहाँ है? बागेश्वर में स्थित है। और ये बागनाथ मंदिर है जो ये भगवान शिव को समर्पित है। तो किसको समर्पित बागनाथ मंदिर? भगवान शिव को समर्पित है बागनाथ मंदिर, जो कि बागेश्वर में स्थित है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो बागनाथ जो मंदिर है वो कौन सी नदियों के तट पर बसा हुआ है? तो यहाँ से तो गोमती नदी आ रही है और यहाँ से आ रही है आपकी सरयू नदी। तो जो बागनाथ मंदिर है वो सरयू नदी और गोमती नदी के संगम तट पर बसा हुआ है। और यहाँ पे माना जाता है कि जो बागनाथ मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? कत्यूरी शासकों ने कराया था। लेकिन जो वर्तमान मंदिर है बागनाथ मंदिर का, उसका निर्माण किसने कराया था? लक्ष्मी चंद, जो कि चंद शासक था लक्ष्मी चंद, उसने 1450 में इसका निर्माण कराया था। सन में कई जगह इतिहासकारों ने यहाँ पे अलग अलग राय दी है कि 1400, किसी ने 1450 कहा है, किसी ने कुछ अदर कहा है। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे जो इतिहासकार मानते हैं कि लक्ष्मी चंद ने जो वर्तमान मंदिर है बागनाथ मंदिर का, उसका निर्माण कराया था 1450 में। जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो मतलब मंदिर का निर्माण तो कत्यूरी शासकों ने कराया था, लेकिन वर्तमान मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराया था वो किसने कराया था? चंद शासक लक्ष्मी चंद ने 1450 में। और ये कौन सी शैली में बना हुआ? तो नागर शैली में बना हुआ है आपका बागनाथ मंदिर। इसकी शैली कौन सी है? नागर शैली से निर्मित है आपका बागनाथ मंदिर, जो कि बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के संगम तट पर बसा हुआ है। उसके बाद जो दूसरा मंदिर है बैजनाथ मंदिर। तो बैजनाथ मंदिर ये भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। ये भी आपका कहाँ है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। और बागेश्वर जनपद की गरुड़ तहसील, ये गरुड़ है आपका, गरुड़ तहसील है यहाँ, ये देख सकते हो गरुड़ है। और यहाँ पे इसी गरुड़ तहसील में स्थित है आपका बैजनाथ मंदिर। अब जो ये बैजनाथ मंदिर ये कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है गोमती नदी और इधर से आ रही है गरुड़ गंगा। तो गोमती नदी और गरुड़ गंगा का संगम में कहाँ होता है? जहाँ पे बैजनाथ मंदिर है उसी के थोड़ा सा आगे होता है यहाँ पे गरुड़ गंगा और गोमती नदी का संगम। तो गोमती और गरुड़ गंगा के संगम तट पर बसा हुआ है आपका बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था 1150 में कत्यूरी शासकों ने। और यहाँ पे जो ये बैजनाथ मंदिर है इसके मुख्य मंदिर में आदमकद पार्वती की पत्थर की बनी मूर्ति है, ये भी आपको
नोट करना है। पार्वती की मूर्ति आपकी बैजनाथ मंदिर का जो प्रमुख मंदिर है, और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, बैजनाथ मंदिर समूह भी इसको कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक मंदिर है कोट भ्रामरी मंदिर। बैजनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की ऊपर, मतलब एक पहाड़ी पर स्थित है आपका कोट भ्रामरी मंदिर। और इस मंदिर में भ्रामरी देवी और साथ साथ नंदा देवी की मूर्ति भी स्थित है। तो कोट भ्रामरी देवी मंदिर कहाँ है आपका, या कोट भ्रामरी मंदिर कहाँ है आपका, ये भी आपका बागेश्वर जनपद में स्थित है। उसके बाद कुछ अन्य मंदिर है, जैसे श्री हरु मंदिर और चंडिका मंदिर, भद्रकाली मंदिर। ये कुछ प्रसिद्ध मंदिर है जो कि आपके कुछ अन्य मंदिर है आपके बागेश्वर जनपद में। तो ये हो गए दोस्तों पर्यटक स्थल और जो प्रमुख मंदिर थे बागेश्वर जनपद में, उनके बारे में हमने यहाँ पे आपको बताया। अब हम बात करते हैं बागेश्वर जनपद के प्रसिद्ध मेलों के बारे में। दोस्तों तो जो बागेश्वर जनपद के प्रसिद्ध मेले हैं उसमें जो प्रसिद्ध मेले आते हैं, उत्तरायणी मेला हो गया, कोट की माई का मेला और पिनाथ मेला, ये कुछ प्रसिद्ध मेले हैं आपके बागेश्वर जनपद के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तरायणी मेले के बारे में। तो जो उत्तरायणी मेला है इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि इतिहास में कई बार हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये मेला लगता है आपका बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के तट पर। जो बागेश्वर जो स्थल है वो कौन सी नदी के संगम तट पर है, सरयू और गोमती नदी का वहाँ पे संगम होता है। मैंने आपको नदी सिस्टम जब बताया था बागेश्वर जनपद का, उसमें हमने डिस्कस किया था मैप के माध्यम से। तो सरयू और गोमती नदी के तट पर लगता है आपका उत्तरायणी मेला हर साल मकर संक्रांति के दिन ये लगता है। मकर संक्रांति कब आती है, लगभग जनवरी को आती है, कभी 13 को कभी 14 को। तो मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे सरयू और गोमती नदी के तट पर लगता है आपका उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेले को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, घुघुतिया त्यौहार भी कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घुघुतिया त्यौहार किसको कहा जाता है, उत्तरायणी मेले को ही कहा जाता है स्थानीय भाषा में। और इस जो उत्तरायणी मेला है इसका इतिहास में काफ़ी महत्व है, क्योंकि 14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में जो कुली बेगार प्रथा थी उसको समाप्त करने का संकल्प लिया गया था। इसी यहाँ पे उत्तरायणी मेले में सरयू नदी के किनारे यहाँ पे जो भी इससे संबंधित दस्तावेज थे वो सारे नदी में बहा दिए गए थे। और उसके बाद 14 जनवरी 1921 को ये निर्णय लिया गया कि आज से हम क्या नहीं देंगे, मतलब 40,000 लगभग वहाँ पे लोग थे और उन्होंने शपथ ली कि यहाँ पे हम आगे से कुली बेगार नहीं देंगे। तो तब से कुली बेगार प्रथा 14 जनवरी 1921 से क्या हो गई, समाप्त हो गई। और ये समाप्त कहाँ हुई, उत्तरायणी मेले में ही हुई। उसके बाद यहाँ पे 1929 में गांधी जी ने यहाँ पर स्वराज भवन का शिलान्यास भी किया था, जहाँ पे ये जो कुली बेगार प्रथा है वो समाप्त हुई थी। तो ये हो गया आपका उत्तरायणी मेला बागेश्वर का, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा जो मेला है वो है कोट की माई का मेला। तो ये जो कोट की माई का मेला लगता है ये आपका लगता है कोट भ्रामरी मंदिर में। अभी मैंने आपको मैप के माध्यम से बताया था कि जो कोट भ्रामरी मंदिर है वो बागेश्वर में स्थित है। तो कोट भ्रामरी मंदिर में लगता है आपका कोट की माई का मेला। और तीसरा जो मेला आता है पिनाथ मेला, ये भी आपका कहाँ लगता है, बागेश्वर के कौसानी में पिनाकेश्वर महादेव मंदिर में। पिनाकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, कौसानी में स्थित है बागेश्वर के। और पिनाथ मेला आपका यहीं पे लगता है। तो पिनाथ मेला हो गया, कोट की माई का मेला हो गया और उत्तरायणी मेला, ये 3 प्रसिद्ध मेले हैं जो कि बागेश्वर जनपद में आयोजित किए जाते हैं। वैसे और कुछ छोटे छोटे अन्य स्थानीय मेले हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध मेले थे वो हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आगे बात करते हैं अब प्रशासनिक ढांचे के बारे में और जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं बागेश्वर जनपद की। तो विधानसभा सीटों की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे बागेश्वर जनपद में 2 विधानसभा सीटें हैं, बागेश्वर और कपकोट, जिसमें जो बागेश्वर विधानसभा सीट है वो अनुसूचित यानी SC जाति हेतु क्या है, आरक्षित सीट है। तो बागेश्वर जनपद की कौन सी विधानसभा सीट SC है तो आरक्षित है, तो बागेश्वर विधानसभा सीट ही क्या है आपकी SC यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। विकास खंडों की बात की जाए तो 3 विकास खंड हैं, बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट, ये 3 विकास खंड हैं आपके बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आते हैं। तहसीलों की बात की जाए तो 6 तहसीलें हैं बागेश्वर जनपद में, बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, कांडा, दुगनाकुरी और काफलीकेर। तो ये 6 तहसीलें आती हैं बागेश्वर जनपद के अंतर्गत। अब हम यहाँ पे जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या है बागेश्वर जनपद की 2,59,898 और जनघनत्व की बात करें तो 116 है यहाँ पे। लिंगानुपात 1090 है बागेश्वर जनपद का। शिशु लिंगानुपात है 904। साक्षरता है 80.01%, जिसमें पुरुष साक्षरता आती है 92.33% और महिला साक्षरता यहाँ पे 69.03%। दोस्तों यहाँ पे बागेश्वर जनपद का प्रशासनिक ढांचा, जनसंख्या और आज प्रमुख मेले हो गए, प्रसिद्ध मेले, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल और प्रमुख मंदिरों के बारे में हमने चर्चा की। और यहाँ पे लगभग बागेश्वर जनपद कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसका MCQ प्रैक्टिस सेट भी आ जाएगा।
और दोस्तों यहाँ पे ये सारे नोट्स आपको हमारे उत्तराखंड जीके ऐप में मिल जाएंगे। जिनके पास ऐप नहीं है, प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हो उत्तराखंड जीके, और सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज ऐप। एसजे ग्रुप का वो ऐप है, उसमें आपको यहाँ पे जरदारी क्लासेस के सारे नोट्स उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसमें आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। बहुत सारे नोट्स आपको, अच्छे से नोट्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल वहाँ पे वो निःशुल्क ऐप है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जरदारी क्लासेस के सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है। वीडियो कैसी लग रही है आपको, वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।